मैं क्यों करूं? तुम खुद करो ना अपनी शर्ट प्रेस। जी मैं तुम्हारे कितने काम करता हूँ, एक काम नहीं कर सकती हो मेरा। हाँ तुम ना किरण, इधर आओ। तुम अपनी शर्ट प्रेस करने जा रही हो? हाँ। फाहद की शर्ट प्रेस कर दोगी? प्लीज फाहद की भी प्रेस कर दो शर्ट। क्या सोच रही हो? ये लो प्रेस कर दो प्लीज। पकड़ो चलो। बस होगी शर्ट प्रेस। तुम भी ना। अच्छा भाई जा रहा हूँ मैं। नाश्ता तो कर ले। नहीं नाश्ता नहीं करूंगा, बहुत देर हो गई है, स्टोर पे जाना है, बहुत कुछ देखना है, सारा हिसाब किताब देखना है आज। आप भी हद करते हैं। स्टोर और गोदाम के अलावा तो आपको कुछ सोचता ही नहीं। रिस्क आता है वहां से, इसके अलावा क्या सोचूं मैं। अच्छा आप नाराज ना हो। मैं तो आपको सिर्फ इतना बता रही थी कि लड़के की माँ को फोन करके मैंने हाँ कर दी और उनसे ये भी कह दिया है कि हमें शादी फौरन करनी है। सवेरे सवेरे? हाँ, इसलिए कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। और हाँ, मैंने उन्हें ये भी कह दिया है कि हम डायरेक्ट शादी करेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताएं कि अब करना क्या है, कैसे होगा इतनी जल्दी ये सब? क्या कैसे होगा? जैसे होता है वैसे ही होगा। अरे मैं शादी की तैयारियों की बात कर रही हूँ, आपको तो हर बात समझानी पड़ती है। कपड़े, जेवर, बर्तन, टीवी, फ्रिज, आखिर ये सब लेने के लिए टाइम तो लगेगा ना। कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, सब पैसे का और वक्त का जिया है और कुछ नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? रजिया हमारी अकलौती औलाद है, उसकी शादी में भी आप कंजूसी करेंगे? इसे कंजूसी नहीं, दूरंदेशी कहते हैं। कम अकल औरत। हम रजिया को इन चीजों को बजाय कैश देंगे, खरीद लेगी अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे। हाँ, कहते आप बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन कपड़े, जेवर कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो उसके लिए कब मना किया है मैंने? पता है मुझे, आधी से ज्यादा तैयारी तो तुमने कर ली है। आए दिन जो तुम ये थैले भर भर के लाती रही हो, वो सब कहाँ जाएगा? खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा जो बात भी है रहने दो अपने पास, जा रहा हूँ, देर हो रही है। ये लीजिए। थैंक्स। मैं आपका नाश्ता लगाती हूँ। नहीं, मैं ऑफिस में कर लूंगा। इससे पहले तो आपने कभी ऑफिस में नाश्ता नहीं किया। बहुत सारी चीजें इंसान की जिंदगी में पहली बार होती हैं, जो उसने कभी सोची भी नहीं होती। हकीकत जितनी भी तल्ख हो, उसे मान लेना ही अक्लमंदी होती है। आप मुझसे नाराज हैं? आपको शिकायत मुझसे खाने से क्यों नाराजगी निकाल रहे हैं? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जो ये समझ बैठा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो और तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी। आशिफ प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आप पर अभी भी ट्रस्ट करती हूँ। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। तुमको बताया ना कि ऐसा नहीं हो सकता। फहद, आपकी शर्ट। थैंक यू। मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता, नहीं छोड़ सकता मैं उनको। अपने माँ बाप के या उस लड़की के बगैर? अभी किरण आई थी ना आपके पास? कमाल है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको अभी भी उसकी परवाह है। कितनी ढीठ और बेशर्म लड़की है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वही बात, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? जब तक तुम इस बदगुमानी को अपने दिल से नहीं निकालोगी ना हिमल, कुछ नहीं बदलेगा। चाहे मैं अलग घर भी ले लूं, हालात यही रहेंगे।
ये बदगुमानी नहीं, हकीकत है। अगर आपका किरत से कोई रिश्ता है ही नहीं तो फिर अलहदा रहने के लिए आप मान क्यों नहीं जाते? इस बात का जवाब मैं तुम्हें 10 बार दे दीजिए। मेरे पेरेंट्स मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उनको नहीं छोड़ सकता। मुझे बेवकूफ मत बनाए फहद। मुझे पता है कि आप किससे दूर नहीं रहना चाहते। ओके, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम्हारी अब ये बात नहीं मानूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस घर में आओ या अपनी अम्मी के घर रहो। बाय। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जो आजकल की मासियां ना, इन्होंने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि फहद को अब मेरी जरूरत नहीं है, और ये बात आज साबित भी हो गई। क्या हो गया अमल? इतने गुस्से में क्यों हो? बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मी, मैंने फहद को फोन किया था। फोन किया था? मगर क्यों? उससे ये पूछने के लिए कि उसने अलग घर लेने का फैसला किया है या नहीं। लेकिन उसे तो अपने घर वालों से मोहब्बत ही बहुत है, वो अलग घर लेने का फैसला क्यों करेगा? और आप जानती हैं कि उसके घर वालों में वो कौन है जिसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है? अम्मी, वो किरत है। किरत। अमल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? किरत? ये सब कुछ फहद ने तुमसे कहा है? अब तो फहद के कहने की भी जरूरत नहीं अम्मी। मेरे फोन के दौरान ही किरत आई थी उसके पास शर्ट लेकर। करवाई होगी इस्त्री, घर में और लोग भी तो हैं, भजिया है, खाला जान है, लेकिन नहीं, फहद को सिर्फ किरत नजर आती है। अच्छा, तो वहां ये सब कुछ हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही फोन करके जुबैदा आपा से बात करती हूँ और पूछती हूँ उनसे कि आखिर वो चाहते क्या हैं। जो भी उन्हें फैसला करना है ना, जल्दी करें। फैसला क्या करना है अम्मी? फहद कभी भी अलग घर नहीं लेंगे। अमल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ अम्मी। अगर फहद ने अलग घर लेने से इनकार कर दिया तो फिर क्या करेंगी आप? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमसे ही गलती हो गई है। हमें तुम्हें उस घर से लेके नहीं आना चाहिए था। क्यों? मैं यहाँ पर बोझ बन गई हूँ क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो हमारी जान हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम तुम्हें यहाँ लाते, इसके बजाय हमें किरत को वहां से निकलवाना चाहिए था। आप तो ऐसे कह रही जैसे अगर आप कहती तो वो किरत को घर से बाहर निकाल देते। अम्मी, उस घर में किरत की हिमायत करने वाले बहुत लोग हैं और हुक्म सिर्फ अम्मा जी का चलता है। और अम्मा जी को अपनी नवासियों से जितनी मोहब्बत है शायद ही किसी नानी को हो। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी मैं। ये वक्त समझदारी से काम लेना का है। जरा भी जज्बात से काम लिया ना तो सारा काम बिगड़ जाए। और इस किरत को तुमने देख के रखी। क्या मुसीबत है, ये वैन वाला क्यों नहीं आया? और नूर, मैंने तुम्हें कहा था कि कॉलेज से ऑटो ले लेते हैं। तुम्हें ही शौक हो रहा था फरिया के घर जाने का। यहाँ तो दूर दूर तक कोई ऑटो नजर नहीं आ रहा। तुम यहाँ? ऑटो का वेट कर रही हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। आपकी तारीफ? मैं इनका कजन हूँ। मैं किरत की दोस्त नूर। चलो। आप जाइए फहद, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। मैं घर ही जा रहा हूँ, मेरे साथ आ जाओ, क्या मसला है? आप चले जाइए फहद, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या कर रही हो किरत? यहाँ वैसे ही ऑटो नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा, तुम क्यों मना कर रही हो? चलो आओ। तुम्हारा कजन तो इतना हैंडसम है और तुम इसे मना कर रही थी। वैसे तुम्हारा इसके साथ कपल बहुत अच्छा लगेगा। मैरिड है वो। ओह अच्छा। बस मुझे थोड़ा आगे करके उतार दीजिए। थैंक यू। ओके किरत, बाय। बाय।
खालाजान, एमल ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है जो घर छोड़ के यहाँ पे चली आई। किरत को उसने मौका दे दिया है। अब तो वो 24 घंटे फहद के आगे पीछे घूमती फिरती रहती है। तो तुम ही बताओ बजिया, क्या करती है अमल? उस लड़की ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया है। उसकी आंखों के सामने हर वक्त फहद के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और अब तो उसे खुली छूट मिल गई है। अब अम्मी भी क्या करें, सारा दिन वो काम में लगी रहती हैं। आखिर किरत पे कब तक नजर रखेंगी वो? इसी वजह से मैंने और तुम्हारे अंकल ने फैसला कर लिया है कि अब अमल इस घर से वापस नहीं जाएगी। जब तक फहद अपना अलग घर नहीं ले लेगा, मैं अमल को इस घर से जाने नहीं दूंगी। अब खालाजान, आशर अभी तक ऑफिस से नहीं आया क्या? हाँ, आ तो जाता है, इस वक्त तक आने ही वाला होगा। अब खालाजान, शानज़े आपकी बहुत खिदमत करती होगी, है ना? नाम भी मत लेना उस लड़की का मेरे सामने। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। कितनी मीसनी है वो, सब कुछ जानती थी। आशिर को तो बता सकती थी ना। जाहिर सी बात है, किरत शानज़े की बहन है, उसने बात छुपाई होगी। अच्छी तरह से जानती हूँ, दोनों बहनें बहुत ही चालाक किस्म की लड़की हैं। ठीक ही कह रही हो तुम। हाय बजिया, तुम कब आई? मैं तो काफी देर से आई हूँ। तुम्हारा ही कुछ पता नहीं होता, पता नहीं कहाँ गायब रहते हो। बस यार, ऑफिस के कामों में बिजी रहता हूँ। आशिर, मुझे नानी जान ने बुलवाया है, आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं, मुझे कहीं जाना है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। हाँ बजिया, क्या कह रही थी तुम? हाँ आशिर, मैं ये कह रही थी कि तुम आजकल कहाँ गायब होते हो? आगे आकर बैठो। बस 2 मिनट दे दें, मेरी दोस्त थोड़ी दूर चले जाए, मैं यहीं उतर जाऊंगी। क्या फजूल की बातें कर रही हो तुम? बिला वजह की जिद लगा के बैठी। आगे आओ, घर चल रहे हैं। मैं चली जाऊंगी फहद, मैं आपके साथ घर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे आपके साथ कोई देख के और तमाशा बनाए। किरत, कुछ नहीं होगा, प्लीज आगे आओ। अरे शान से आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, अकेली आई हो? आशिर नहीं आया? नहीं नानी जान, वो असल में उन्हें अपने फ्रेंड के यहाँ जाना था। वो तो मुझे कह रहे थे कि वो वापस आएंगे तो मुझे ले चलेंगे, लेकिन मैंने कहा तब तक रात हो जाएगी, इसीलिए मैं अकेली आ गई। बेटा तुम खुश तो हो ना? बेटा एमल की वजह से कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक है ना? जी नानी जान, मैं बहुत खुश हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, एमल से मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। नानी जान, किरत के आने का वक्त तो हो गया है, वो अभी तक आई नहीं है। हाँ, टाइम तो उसका हो गया है, आती होगी। अच्छा चलो आओ। आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वानी जान। वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई हो? आशिर नहीं आया? जी, वो उन्हें अपने दोस्त के पास जाना था, तो इसीलिए मैं अकेली ही आ गई। आप कैसी हैं? मैं कैसी हूँ पूछ रही हो या जानना चाह रही हो? तुम दोनों बहनों ने मिलकर इस घर का जो हाल किया, उसके बाद मैं कैसी हो सकती हूँ?
जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। ममा ने जाने किस्मत की बात होती है, किस्मत में जो लिखा हुआ होता है वही होता है। आप पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती? क्या भूल जाऊं? शानज़े, ये कहना बहुत आसान है कि मुमानी जान बातों को भूल जाएं, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं है। ये जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरेंगे। तुम तो आशिर के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में खुश हो। तुमने वजीहा के बारे में कभी सोचा? वो तुम दोनों को देखकर खून के आंसू रोती होगी। और वैसे भी इस घर में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्यों आई हो? आप ये क्या कह रही हैं ममानी जान? आप कुछ भी समझें, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को अपना समझा है, इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने भी आती हूँ। ये मेरे साथ ज्यादा हमदर्दियां जताने की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आती हो। अगर तुम इस घर से हमदर्दी होती ना तो तुम आशिर से शादी से इनकार कर देती। तुम यहाँ पे सिर्फ अपनी बहन और नानी जान से मिलने आती हो, मुझसे नहीं। पता नहीं तुम्हारी बहन इस घर का पीछा कब छोड़ेगी। चाय भी ठंडी हो गई। आशा, कॉफी। थैंक्स। तुमने क्यों बनाई? अपने लिए बनाई तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना ली। तुम्हें कॉफी पसंद है ना, इसलिए। आशिर, पहले सब कितना अच्छा होता था ना। हम यहाँ अक्सर कॉफी पिया करते थे, ढेर सारी बातें करना, घूमना फिरना, मस्ती मजाक करना। आशिर, सब कुछ कितना बदल गया ना। हाँ, वक्त एक जैसा नहीं रहता। नहीं, वक्त नहीं, हम चेंज हो गए, क्योंकि हमारे दरमियान कोई आ गया। अब मेरा मतलब है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तो जाहिर है तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त ही नहीं है। नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं बिजी इतना होता हूँ कि टाइम नहीं दे पाता। तुम पहले भी मेरी दोस्त थी, अब भी हो और हमेशा रहोगी। आशिर, फिर तो तुम्हें मेरी एक बात जरूर माननी पड़ेगी। चुप क्यों हो गए? कहो ना, मानोगे ना मेरी बात? हाँ, कहो। तुमसे एक बात पूछूं? पूछे। तुम फहद को पसंद करते हो? जी। वालेकुम शानज़ा आपी, कब आई आप? तुम फहद के साथ आई हो? किरत, मैं पूछ रही हूँ तुमसे। मैंने खुद तुम्हें फहद के साथ गाड़ी में बैठे हुए देखा। जी शानज़ा आपी, वो एक्चुअली आज वैन नहीं आई थी, तो मैं और नूर बाहर ऑटो का वेट कर रहे थे। इतने में फहद वहाँ से गुजरे तो उन्होंने जिद करके गाड़ी में बिठा लिया। मैं मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने इतनी जिद की और नूर की वजह से मुझे बैठना पड़ा। तुमसे एक बात पूछूं? पूछे। तुम फहद को पसंद करते हो? जी। मगर इस तरह जिस तरह हम समझ रही हैं, फहद एक अच्छे इंसान है और मेरी कजिन भी है। उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है, इसलिए मैंने पसंद करती हूँ। और आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी फहद और इमल के बीच में नहीं आऊंगी। आशिर भाई नहीं आए?
नहीं, वो उन्हें कुछ काम था अपने फ्रेंड से, तो उनकी तरफ गए हैं। झूठ कह रही है? नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? शान से आप ही सच सच बताएं। किरत, वो एमल की वजह से उनका किसी न किसी बात में मूड खराब रहता है। तो जानती हो उनके मूड को। जब से एमल आई है कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा खैर, तुम जाओ कपड़े चेंज करो। मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद इस कर्ब से गुजरी हूँ। बहुत दुख होता है जब आपका शौहर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, पर ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे लिए कोई बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मैं इतनी भी कमजोर नहीं जो इन हालात का सामना ना कर सकूं। अगर फहद ने मेरे साथ ज्यादती की है तो चैन से वो भी नहीं रह पाएगा। क्या कर लोगी तुम? जो होना था वो तो हो चुका ना। अब ठंडे दिमाग से इस मसले का हल सोचो। तुम्हें घर छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा शौहर जैसा भी है तुम्हारी नजरों के सामने तो था। अब तो तुमने उसे खुली छुट्टी दे दी है। अभी भी वक्त है, तुम अपने घर वापस चले जाओ और उस लड़की को निकालने का सोचो। मैं उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक किरत उस घर में है। तो क्या सारी जिंदगी अपने माँ बाप के घर में बैठी रहोगी? एक बार शादी हो जाए ना तो मैके में लड़की की वो इज्जत नहीं रहती जो शादी से पहले होती है। तुम्हारी भाभी इस घर में, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चैन से रहने देंगी? भाभी कभी नंदों की सगी नहीं होती। जानती हूँ अच्छी तरह से। भाभी भी तो उसी की बहन है जिस लड़की की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। बहुत चालाक है ये। मेरा जी तो करता है कि मैं उस किरत को कत्ल ही कर दूं। एमल, ये मामला गुस्से से नहीं प्यार से हल होगा। थोड़ा सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपने घर वापस चली जाओ। अब मैं उस घर में कदम तभी रखूंगी जब मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा कि किरत हमारी जिंदगियों से दफा हो गई है। बस इतनी सी बात। मैं तो समझा था पता नहीं क्या मानने के लिए कहोगे। अच्छा, तुम क्या समझे थे? भाई तुम जैसी लड़की का क्या भरोसा, कुछ भी कह दे। फिर तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने तुम्हें सिर्फ ड्रॉप करने को कहा। हाँ, ये तो है। थैंक गॉड। आशिफ भाई, आप कब आए? अभी वजिया को छोड़ने आया था। लेकिन शानजा पे तो कह रहे थे कि आप किसी फ्रेंड की तरफ गए, इसलिए वो अकेले आ गई। हाँ, वो गया था मगर। खैर छोड़ें, बताएं, चाय पियेंगे? नहीं नहीं, मुझे किसी काम से निकलना है, मैं चलता हूँ। जा रहे? अकेले? मेरा मतलब है कि शानजा आप भी तो आई हैं, उन्हें साथ नहीं लेके जाएंगे? पता नहीं उसे अभी मेरे साथ चलना है या नहीं। मुझे ज़रूरी काम है, मुझे निकलना होगा। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। मैं तो किरत से मिलने आई थी, मैंने मिल ली है। ओह, बातों बातों में मैं भूल गई कि मैं चाय बनाने जा रही थी। मैं गाड़ी में बैठ। जी, मैं बस बैग लेकर आती हूँ। चलो हो जाएगा, बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। किरत, तुम? फहद, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरा मतलब है आपसे कुछ मांगना है। मुझसे मांगना चाहिए? कहो, तुम कभी भी मुझसे कुछ भी मांग सकती हो।
देख लें, ये ना हो मैं मांगू और आप मना कर दें, मेरा दिल टूट जाएगा। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ सकता, न जानबूझकर और न ही अनजाने। फहद, आप इमल की बात मान लें, उसके लिए अलहदा घर ले लें। ये तुम कह रही हो? तुमने आज मांगा भी तो अपने लिए नहीं, बल्कि एमिल के लिए, उस लड़की के लिए जो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं पसंद करती। ये सब कुछ मैं अपने लिए और शांजा आपी के लिए कर रही हूँ। इमल की वजह से उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, बहुत परेशान है वो, और मैं उनको परेशान नहीं देख सकती। तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती। आप और इमल के जाने के बाद मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा, जो किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। बहुत सुन चुकी मैं। ईमन का मुतालबा बहुत गलत है। मुझे मालूम है कि अगर हम अलग भी हो जाएंगे तो शक का कांटा उसके दिल से नहीं निकाल पाऊंगा। प्लीज फहद, आप मेरे सुकून के लिए बात मान लें, प्लीज। आपको अगर आना था तो मेरे साथ ही आ जाते। आशिर, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मेरा इरादा नहीं था यहाँ आने का। फिर भी आप यहाँ पर आए। वजिया ने जिद की थी, इसलिए आना पड़ा। जिद तो मैंने भी की थी। वहाँ सब आपका पूछ रहे थे। कितना मुश्किल हो गया था नानी जान को मुतमईन करना। क्यों? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? बातें छुपाने में तो तुम वैसे ही माहिर हो। आप एमिल को जाकर ले आइए, मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूं। तो तुमने अलहदा घर लेने का फैसला कर लिया? मैं तो घबरा ही गई थी जब आपने मुझे बताया कि आप किसी और को पसंद करते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ। मैंने बचपन से आपको चाहा और आप मुझे मिल गए, लाइफ पार्टनर के रूप में। हर कोई तुम्हारी तरह लकी है, जिसे उसकी मोहब्बत। मुझे तो लगता है फहद को मेरी परवाह ही नहीं। एक बार भी उसने मुझे फोन करके नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। मैं भी अब फहद से बात नहीं करूँगी, भले ही रिश्ता ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेटा, तुम कुलसूम के घर से कैसे आई? मैं तो फहद को तुम्हें लेने के लिए भेज रही थी। आशिर के साथ आई। क्या तुम आशिर के साथ आई हो? शान से तो कह रही थी कि वो अपने किसी दोस्त के घर गया हुआ है, आजकल काफी बिजी रहता है, और वो अकेली आई है। आशिर शानजे के लिए बिजी है, लेकिन मेरे लिए नहीं। बेचारी शानजे, इतने दिनों के बाद उसकी ऐसी शक्ल देख के मेरे दिल को सुकून मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जख्मों पे किसी ने मरहम रख दिया हो। बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। फहद, आप इमल की बात मान लें।
उसके लिए अलहदा घर लेना। कि तुम कह रही हो? तुमने आज मांगा भी तो अपने लिए नहीं, बल्कि एमिल के लिए, उस लड़की के लिए जो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं पसंद करती। ये सब कुछ मैं अपने लिए और शांजा आपी के लिए कर रही हूँ। एमल की वजह से उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, बहुत परेशान है वो, और मैं उनको परेशान नहीं देख सकती। तुम अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती? आप और एमल के जाने के बाद मेरी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, बहुत सुन चुकी मैं। ईमन का मुतालबा बहुत गलत है। मुझे मालूम है कि अगर हम अलग भी हो जाएंगे तो शक का कांटा उसके दिल से नहीं निकाल पाऊंगा। प्लीज फहाद, आप मेरे सुकून के लिए बात मान लें प्लीज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये दिन भी देखने को नसीब हुआ, वरना तुम्हारे अब्बा के गुस्से की वजह से तो मैं बिल्कुल ही उम्मीद खो बैठी थी। अब देखें ना अम्मी, मेरी तमाम फ्रेंड्स की शादियां हुए कुछ 4-4, 5-5 साल हो गए और मैं यहाँ बैठकर अभी तक अपनी शादी का वेट कर रही हूँ। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतना अच्छा लड़का मिला था। सो तो है। अच्छा रजिया, वो बेटा तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि तुम्हें जहेज नहीं देंगे। क्यों? अब्बा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी अकलौती बेटी हूँ, इतनी कंजूसी करेंगे अपनी बेटी के साथ? पूरी बात तो सुन लो भाई। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि तुम्हें जहेज के बजाय कैश देंगे ताकि वहां जाके तुम अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें खरीद सको। भाई देखो ना, हर घर का अपना हिसाब होता है, अभी तो तुम्हें वहीं जाके पता चलेगा। हेलो जी, मैं फरहान बात कर रहा हूँ। जी जी, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। मगर आपको मेरा नंबर किसने दिया? अरे नंबर, वो तो कोई मसला ही नहीं है, बस मिल गया। क्या हम मिल सकते हैं? मुलाकात? अरे बस थोड़ी देर के लिए, आप परेशान मत हो। लेकिन अगर आप मिलना नहीं चाहती तो ठीक है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन आप बताएं मिलना कहाँ चाहते हैं? अरे कहीं भी, बाहर किसी रेस्टोरेंट में मिल लेंगे। चलें ठीक है। तो ठीक है, मैं फिर आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। किसका फोन था? अम्मी वो नाइला की कॉल थी। अच्छा, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मिलने का कह रही थी, मुलाकात नहीं हुई ना काफी दिन से। तुमने उसे अपनी शादी का बताया? नहीं अभी नहीं बताया, मिल के बता दूंगी ना। हाँ। अच्छा, मैं ये सब रख कर आती हूँ। जी। अम्मा जी, सुरैया खाला का फोन अगर शांजे के सामने आ जाता तो मैं तभी बात कर लेती। जुबैदा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी, आप भी ना छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती। सुरैया मोमानी को कौन सी जल्दी है? वो कह रही थी आप सोच समझ के जवाब दे दीजिए। और अफनान उनका अकलौता बेटा है, इससे अच्छा रिश्ता किरत के लिए नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा रिश्ता है। सुल्तान, आप ही समझाइए ना अम्मा जी को। अम्मा जी के एक फैसले से घर के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। एमल और फाहद का मसला भी हल हो जाएगा। आपके सामने ही है, घर में कितनी कशीदगी फैली हुई है, उसकी वजह से मैं तो बहुत परेशान हूँ। माजी, मेरे ख्याल में जुबैदा ठीक ही कह रही है। आगे आपकी मर्जी, जैसे आप बेहतर समझें। अम्मा जी, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, बहुत अच्छा रिश्ता है। फहद,
आओ बेटा, क्या हुआ? आप एमिल को जाकर ले आइए, मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूं। तो तुमने अलहदा घर लेने का फैसला कर लिया? ये बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। मैं मानती हूँ कि एमल की जिद बिल्कुल गलत थी, लेकिन तुमने अपना फैसला बदलकर अपना घर बचा लिया। ठीक है फहद, मैं कुलसुम को फोन कर देती हूँ, हम एमल को लेने आ रहे हैं। हम नहीं, सिर्फ आप। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं जाओगे? अगर तुम साथ चलोगे तो एमल खुश होगी ना। एमिल ने कभी मेरी खुशी की परवाह नहीं की, और वो घर अपनी मर्जी से भी, मेरी इजाजत से नहीं। क्या ये काफी नहीं कि मैंने उसकी बात मान ली? देख रहे हो, साफ मना कर दिया है फहद ने। अगर साथ चला जाता तो? ठीक कह रहा था फहद, एमल को तुम अकेली भी जाके ला सकती है, और वैसे भी एमल अपनी मर्जी से घर से गई थी। ये तो फहद की आला ज़र्फी है कि वो उसकी बात मान रहा है। सुबैदा बेटा, तुम करत के रिश्ते की बात करो। जी अम्मा जी, करते हैं। एमल, बहुत खुशी की खबर है। अभी अभी जुबैदा आपा का फोन आया था, वो तुम्हें लेने आ रही हैं। चलो चल के तैयार हो जाओ। अम्मी, फहद मान गए क्या? तो आपका कहने का मतलब यह है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं? बिल्कुल ठीक समझी जुबैदा बेगम। अगर तुम चाहती तो इस घर के हालात बहुत बेहतर होते, मगर तुमने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और शांजे और किरत की नफरत में सारे फैसले किए, और जिनका खमियाजा तुम्हारी अपनी औलाद को भुगतना पड़ रहा है। ये क्या कह रही शांजा आप? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। नानी जान भी यही चाहती कि तुम्हारे सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद तुम्हारी शादी कर दी जाए। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई